वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुशामदीद। लेकिन अब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे नज़दीक 3 बुनियादी इश्यूज थे जो कि उनकी जानिब से डिस्कस किए गए। उनमें से पहला नुक्ता है दहशतगर्दी, दूसरा अहम नुक्ता है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम की तजवीज़, और तीसरा अहम तरीन मामला है आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी एहतजाज और उस एहतजाज के आड़ के अंदर रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात। ये जो तीनों इश्यूज हैं ये ना सिर्फ इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आने वाली खबरों की रोशनी में, जहां पर मुजफ्फराबाद में जो है वो हंगामे फूट पड़े हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर फायरिंग और तोड़ फोड़ की इतलात सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुनान हैं वो पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की जा रही है। और चंद इतलात के मुताबिक ये जो हवाई फायरिंग है इसकी आवाज़ें भी सुनी गई हैं। तो इस पस मंज़र के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर रियासत पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे की जानिब से, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को ज़रा मद्देनजर रखें और आज़ाद कश्मीर की इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो शायद हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्लियर होके आ जाएगी। DGISPR की जानिब से अगरचे दहशतगर्दी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तकरीबन 4 घंटे तक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जारी रही, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेजर पार्ट था वो बलूचिस्तान के हवाले से था। अलबत्ता जैसे ही उन्होंने अपनी ब्रीफिंग ख़त्म की, जो पहला सवाल उनके साथ किया गया वो मोहतरम अबसार आलम साहब का था, और अबसार आलम साहब ने उनसे ये सवाल पुट किया कि कल एक ये जो माशी जो तकरीब थी, इकोनॉमिक समिट था, उससे खिताब किया है जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, और मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबों की तादाद है उसमें इजाफा किया जाए, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम किए जाएं, क्योंकि उसके बगैर गवर्नेंस में बेहतरी लाना मुमकिन नहीं होगा और हमारे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस वक्त कोलैप्स कर चुका है। इस सवाल के जवाब में जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने सबसे पहले तो ये बात की कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी है इकोनॉमिक समिट के अंदर इस्लामाबाद में, वो उनकी ज़ाती तजवीज़ है, और जो ज़ाती तजवीज़ है इसके ऊपर जो ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ है वो मोहसिन नकवी साहब ही दे सकते हैं। ताहम DGISPR की जानिब से ये बात कही गई कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है और मुल्क को दरपेश मुतद्दद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतज़ामी निज़ाम से जुड़ा है। उनके बकौल गवर्नेंस का अमल जमूद का शिकार नहीं रह सकता, क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती ज़रूरियात में तब्दीली आती रहती है। अवाम की ख्वाहिशात ही सबसे ज़्यादा अहम है और गुड गवर्नेंस या इंतज़ामी इस्लाहात से मुतल्लिक कोई भी फैसला अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों की राय के मुताबिक ही होना चाहिए। उनके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सियासी और इंतज़ामी मामलात का रास्ता आइन, कानून और जमहूरी अमल से ही गुजर कर जाता है। अलबत्ता उन्होंने इस बात का जिक्र किया बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से कि पाकिस्तान को बेहतर इंतज़ामी निज़ाम की जानिब बढ़ना होगा और इस हवाले से ज़रूरी इस्लाहात करनी होंगी। उनका ये कहना था कि 1972 में मुल्क की आबादी तकरीबन 4 से 5 करोड़ थी और 4 सूबे थे। आज आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए ये बहस जायज़ है कि आया मौजूदा इंतज़ामी ढांचा गुड गवर्नेंस की ज़रूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। अलबत्ता नए सूबों के क़याम या दीगर इंतज़ामी तब्दीलियों से मुतल्लिक फ़ैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के जरिए ही होने चाहिए। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है अपनी इसी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, जनाब DGISPR ने उनका ये कहना था कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है
और इसके ऊपर संजीदा गुफ्तगू हो रही है। कुछ करना पड़ेगा गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस बरकरार रहनी चाहिए, 4 सूबे बरकरार रहना चाहिए या नहीं, इसके बारे में सियासतदानों को सोचना होगा। और उनका यह भी कहना था कि अच्छी हुकूमत पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी नागुज़ीर है। और DGISPR ने अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से भी सवाल उठाए और उनका ये कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान को मंजूर किया गया, 14 नकाती नेशनल एक्शन प्लान था, लेकिन और इसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत समेत तमाम सियासी कुव्वतों में इत्तफाक राय भी मौजूद है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी, मदारस से मुतल्लिक इस्लाहात, अफगान अपना गुज़ीनों की वापसी जैसे मामलात बेहतर हुक्मरानी का हिस्सा हैं। अब अगर मैं इस उनके पोर्शन का जो मैंने अभी आपके साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके साथ उनकी इस सवाल के जो जवाब है उसको शेयर किया, तो इन फैक्ट मुझे 2 चीज़ें इससे महसूस होती हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। एक ये कि DGISPR ने कहा कि इसके ऊपर डिबेट डेफिनेटली होनी चाहिए और उन्होंने गुड गवर्नेंस को सबसे ज़्यादा मुकद्दम करार दिया कि अच्छी हुक्मरानी होगी तभी लोगों को रिलीफ मिलेगा। और अच्छी हुक्मरानी के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास फ़ैसला साजी का इख्तियार होना चाहिए और फ़ैसला साजी का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए, मरकज़ से लेकर जो है वो यूनियन काउंसिल के लेवल तक। और अगर ये ट्रांजिशन हो जाती है तो फिर उसके नतीजे में गुड गवर्नेंस के इम्कानात बढ़ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि 4 सूबे जब 1970 में आबादी 4 करोड़ थी या 5 करोड़ थी, उस वक्त 4 सूबे थे, अब आबादी 26 करोड़ है और आने वाले 10 बरसों के अंदर आबादी में मजीद 2 से 3 करोड़ की इजाफा मुतवक्के है। तो ऐसी सूरतों में ये जो ब्रेन ड्रेन होता है, यानी बड़े शहरों की जानिब जो आबादी का इंतकाल है, वो इनफैक्ट बड़े शहरों के अंदर भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। लिहाजा अगर छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे तो लोकल आबादी को अपने लिए बड़े शहरों की जानिब सफ़र नहीं करना पड़ेगा, वो अपने ही एरियाज़ के अंदर उनके लिए उनकी हुकूमतें कुछ जो बंदोबस्त हैं वो कर सकती हैं। अलबत्ता जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे नज़दीक इस गुफ्तगू में है, जो मुझे नज़र आया, उन्होंने 1 से ज़ायद मरतबा अवाम के फ़ैसले की बात की। अब अवाम का फ़ैसला तो पार्लियामेंट के ऊपर मुनहसर है क्योंकि वहाँ पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन इन मुंतखब नुमाइंदों की मौजूदगी के ऊपर भी सवाल मौजूद है। कोई फॉर्म 45 कहता है, कोई फॉर्म 47 कहता है। लिहाजा नए सूबों पर जो रेफरेंडम है, ये तजवीज़ मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में सामने आएगी और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो नए सूबों के हवाले से बात करते हैं, उनकी जानिब से नए सूबों के क़याम के हवाले से रेफरेंडम की तजवीज़ सामने आ सकती है और नए सूबों पर रेफरेंडम भी हो सकता है। और अवामी राय सामने आने के बाद तमाम सियासी जमातों के ऊपर ये जो दबाव है इस रेफरेंडम के नताइज का, वो डेफिनेटली डेवलप होगा। लिहाजा नए सूबों के हवाले से एक वसी इत्तफाक राय, उसके मुझे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट है आज़ाद कश्मीर का। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि आज़ाद कश्मीर के बारे में DGISPR ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही कश्मीर है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर वो जो हैं अली गिलानी साहब, मकबूजा कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा थे कि हम पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं, जो उन्होंने नारा लगाया था, उन्होंने कहा कि यही कश्मीर की हकीकत है। और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कुछ डेवलप हो रहा है और जिस तरीके से रावला कोर्ट के स्टेज से तकारीर की जा रही हैं कि फ़ौज को यहाँ से निकाल दिया जाए, काबिज़ फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि काबिज़ फ़ौज यहाँ से चली जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ से निकल जाएगी तो इंडिया तो यूं हलवा समझ के इनको खा जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ऐसी ही है। अलबत्ता ये बात सामने आई, उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन है वो पुलिस कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं, और ये जो ऐसे इदारे या ऐसे
दस्ते जो नीम फौजी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो रियासती अहकामात के ऊपर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। फौज को उनका ये कहना था कि जानबूझकर इस मामले में घसीटा गया है, फौज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता जो अवामी ख्वाहिशात हैं उस पर उनका ये कहना था कि जनाब वो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, जो मुतालबात हैं लोगों के उसको देखा जाना चाहिए। अलबत्ता जो सिचुएशन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो उसको दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। कोटली और रावलाकोट में गुज़िश्ता 2 रोज़ से तनाव भी जारी है, वहाँ पर मुसलसल हंगामे भी हो रहे हैं, पथराव, लाठीचार्ज और शेलिंग भी हो रही है और फायरिंग के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर उसका जो दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद में इस मौके पर जब वहाँ पर 2 अगस्त को इंतखाबात होने जा रहे हैं, वो हंगामे फूटना इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा संगीन इकदाम है। मुजफ्फराबाद में ये जो एहतजाज है मुजाहिरीन की जानिब से, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से वो किया गया है, वहाँ पर हंगामे हुए हैं, फायरिंग हुई है, तोड़फोड़ हुई है, सियासी जमातों के दफातर पर धावा बोला गया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों के पोस्टर्स, फ्लैक्सेस और झंडों को फाड़ा गया है, उतारा गया है, झंडों को जलाया गया है, सियासी जमातों के दफातर में तोड़फोड़ की गई है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के हलके में भी हंगामे हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर ये जो इंतखाबी मुहिम है राजा फारूक हैदर की, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लीडरान ने शिरकत करनी थी, अमीर मुकाम साहब और दीगर ने, वो इंतखाबी मुहिम को रोकना पड़ गया है। मुजफ्फराबाद के इलाके सेंट्रल प्लेट और लाल किला के करीब लोगों ने सड़कें बंद करके एहतजाज किया है, शेलिंग हुई है और बताया गया है कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ पर जो मनाजर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो एक जो है ना नई एक कशीदगी की बुनियाद मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा इस इशू को एड्रेस करना ज़रूरी है। तीसरा जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से, वो दहशत गर्दी है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। इसके बारे में उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्हें हथियार डालना होंगे। उस पर उनका ये कहना था कि कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जो है मुल्की सूरत हाल में जो है अब तक इंसदादे दहशत गर्दी के मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। 5 वर्षों के दौरान बलूचिस्तान में 31,000, केपी में 7,177 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई कर रही है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का ये कहना था कि रवां साल अब तक दहशत गर्दी से मुतल्लिक वाक़यात में 819 अफराद जाम बहक हुए हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के दौरान फ़ौज के 303 एहलकार जबकि 322 शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनका ये कहना था कि इस अरसे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजमूई तौर पर 2084 मुसद्दका दहशत गर्दों को हलाक किया और फोर्सेस ने औसतन रोज़ाना 194 ऑपरेशन किए, जबकि हर रोज़ 10 दहशतगर्द मारे गए। उनका ये भी कहना था कि इस दौरान 28 खुदकुश हमलों के वाक़यात पेश आए और टांक कराची में जो मुख्तलिफ हमले हुए हैं उसमें अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इस दबाव के नतीजे में फितनुल ख़ारिज, फितनुल हिंदुस्तान और उनके मुबैना भारतीय हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि ये जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको जो है वो सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने के लिए उसकी 3-3, 4-4 कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाती है। आते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। फिर उन्होंने ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है इसका मुकम्मल तौर पर उन्होंने अहाता किया, बताया कि किस तरीके से प्रोपोगेंडा जो है वो टेलीग्राम ऐप से अपलोड किया जाता है, फिर उसको दीगर सोशल मीडिया ऐप पर उठाया जाता है, फिर उसको उसके ऊपर दीगर बयानात दिलवाए जाते हैं, फिर उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अफ़गान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसको उठाया जाता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी
जो दहशत गर्दी से मुतल्लिक मवाद है उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी ये बात कही उन्होंने कि वहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो मवाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसको फौरी तौर पर उभारा जाता है, सामने लाया जाता है और उसको ज़्यादा प्रोपेगेट जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ जो ज़िक्र है वो ख़ास तौर पर इस बात का भी किया गया कि रियासत को अब एक हार्ड स्टेट बनना है। उनका ये कहना था कि अभी रियासत हार्ड स्टेट नहीं बनी, लेकिन रियासत को हार्ड स्टेट बनना चाहिए। यहाँ पर कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए और इस हद तक होना चाहिए कि किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी की जुर्रत ना हो। तो मुझे ऐसे लगता है ये जो मैंने आपके सामने कुछ तफसीलात रखी हैं, क्योंकि बड़ी तवील ये ब्रीफिंग थी, अलबत्ता ये बात जो मुझे नज़र आ रही है इसमें एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि नए सूबों की जो डिस्कशन है वो होनी चाहिए। नए सूबों या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम की जानिब आगे बढ़ना चाहिए। इस पर मुमकिना तौर पर रेफरेंडम भी हो सकता है। दहशत गर्दों के साथ ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो सिंपैथी है। उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हैं वो जारी रहेंगे और आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो लोग डायलॉग करना चाहते हैं उनके साथ डायलॉग होगा और जो हंगामा आराई करना चाहते हैं उनके साथ हंगामा आराई से ही जवाब दिया जाएगा। तो सूरत हाल ये है कि ये जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके अब आफ्टर शॉक्स जो हैं वो मुझे लग ऐसे रहा है कि अगले एक दो दिन में हमारे सामने आएंगे और बहुत सारी और भी उक्ते जो हैं वो खुलेंगे और पता चलेगा कि जनाब ये जो इनसाइड चीज़ें चल रही हैं वो कौन सी हैं। अपनी जगह ज़रूरी सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।